ओम शांति। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो मनाया जाना चाहिए था, आज उस त्यौहार की हम थोड़ी सी दशा को परिवर्तन करते जा रहे हैं। तो आज इसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे कि होली का त्यौहार हमें मनाना कैसे है और किस विधि से मनाना है। क्योंकि आज हम होली का जो आध्यात्मिक रहस्य है उसको तो हम जानेंगे ही, लेकिन साथ साथ जिस प्रकार हमारे जीवन में आज रंग होने के आधार पर भी, लेकिन फिर भी हमारा जीवन बेरंग बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार आज आप होली मनाएंगे तो होली में दो शब्द यूज होते हैं, हो और ली। हो मीन्स जो बात बीत गई उसको ख़त्म कर दे, तो होली मीन्स होली, बात जो बीत गई है उसको वहीं स्टॉप कर दे। लेकिन कहीं ना कहीं हम उन बातों को रिपीट करते हैं, और रिपीट करने का कारण क्या है कि जैसे मान लो हम किसी के साथ व्यवहार उल्टा करते हैं या किसी के साथ हमारी दुश्मनी है, तो होली के दिन भी हम कई बार उसके ऊपर या तो रंग फेंक देंगे या पानी फेंक देंगे या कीचड़ फेंक देंगे, तो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार होली का त्यौहार हमारा रंगों का त्यौहार है, क्योंकि वो कौन से रंग थे हम वो तो भूल गए, लेकिन आज स्थूल रंगों में इतना लिप्त हो गए कि हमें ये भी पता नहीं चला कि रंग लगाना किसको था और कहाँ लगा रहे हैं। क्योंकि आज आप देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका तो फिर भी समझ में आता है कि वो होली का महत्व नहीं समझ पा रहे, इसीलिए वो रंगों से खेल रहे हैं। लेकिन आज बड़े भी देखें, कीचड़ के साथ, गोबर के साथ, रंगों के साथ, पानी के साथ, और ऐसे रंग जो शरीर को और ही नुकसान करते हैं, केमिकल रंगों के साथ भी आज होली मना रहे हैं। होली है क्या? आज हम कहते हम होली मनाएंगे। मनाएंगे मीन्स क्या? कि जो रूठे हुए हैं उनको मनाएंगे। लेकिन हम अगर किसी को भी रंग ऐसा लगा देते हैं वो और ही रूठ जाता है, फिर हमने कहाँ मनाया? तो होली का मतलब है कि हमारे जो रंग हैं उन रंगों से हम अनेक जो बेरंग जीवन हैं उनको रंगीन बना दें, रंगदार बना दें। जिस प्रकार हम कहते भी हैं कि अगर भगवान के संग का रंग अगर लग जाए तो वो जीवन क्या बन जाए? कभी भी वो बेरंग नहीं हो जाएगा, वो जीवन रंगीन बन जाएगा। क्योंकि दुनिया रंगीन किसी और शब्द को कहती है, लेकिन यहां हम कहते हैं रंगीन मीन्स हम सतयुगी दुनिया के बादशाह। हमें नए चरित्र का निर्माण करना है, हमारे जीवन में नई संकल्पों का संकल्प ऊर्जावान बनाने हैं। तो इन चीज़ों में अपने जीवन को बनाओ। अगर हमारे जीवन में ऐसे रंग आ जाएं कि हमें दूसरों के साथ मिलकर चलना है, हमारे जीवन में अगर ये रंग आ जाएं कि मुझे डेली परमात्मा को याद करके अपने दिन की शुरुआत करनी है, क्योंकि हमें कोई एक दिन होली नहीं मनानी है, हमारा आए दिन होली का होना चाहिए। आए दिन हम अपने संग का रंग अनेक आत्माओं पे लगा सके, लेकिन उल्टा नहीं। क्योंकि अगर मेरा संग उल्टा है तो मैं दूसरे को भी उल्टा संग ही बोलूंगा, और मेरा संग अगर परमात्मा के साथ है तो मैं दूसरे को भी परमात्मा के संग के रंग में जोड़ूंगा। तो जो परमात्मा के संग के रंग में रंग गया उसका जीवन तो ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो गया ना। बहुत सारे लोग अभी कृष्ण जी को झूला झुलाएंगे, उसके साथ हम फूलों के साथ होली खेलते हैं, गुल की बारिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम। तो सोचिए कि वो क्यों हमने मनाया? क्योंकि वो दुनिया ही ऐसी थी। उस दुनिया में ओनली रंगों के सिवाय कुछ था ही नहीं। हर जीवन में रंग भरे हुए थे। आज देखो, भले हम कुछ क्षण के लिए अपनी दुख, अशांति, चिंताओं को खत्म भी कर लेंगे होली के दिन, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज के कारण हमारा अगला दिन फिर वही बातों में आ जाता है। तो आप होली के दिन, जैसे हम होली का दहन करते हैं, पहले हम होली को जलाते हैं। तो होली को जलाना मीन्स हमारे अंदर की जितनी भी पुरानी बातें हैं, जितनी भी कड़वी सोच है या जितनी भी कड़वी यादें हैं, उनको सबको मुझे उस होलिका में जलाना है। क्योंकि उसका भावार्थ क्या था? तो जिस प्रकार होलिका दहन आज हम मना रहे हैं, तो उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या था? कि जिस प्रकार हिरण्याकश्यप की जो बहन होलिका थी,
क्योंकि हिरण्यकश्यप ने भी अपने शिव जी से वरदान मांगा था कि कोई मुझे ना तो अंदर मार सके, ना बाहर मार सके, ना पृथ्वी पर मार सके, ना आकाश पे मार सके। तो ऐसा वरदान उसे मिला था। लेकिन जो होलिका थी, उसको भी उसने वरदान लिया था कि मुझे अग्नि नहीं जला सकती। तो हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि आप प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ जाएं, क्योंकि वो प्रहलाद से बहुत नफरत करता था। अब जिस प्रकार प्रहलाद को अपने से ज्यादा किस पे भरोसा था? भगवान पर, कि वो मेरी रक्षा करेंगे। तो बड़े निश्चय के साथ वो उसके साथ अग्नि पर बैठ गया। लेकिन होलिका ने अपने वरदान का दुरुपयोग किया, तो जिसके कारण वो खुद जल गई, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसे एक पर भरोसा था। तो इसी प्रकार आज हम मनुष्य जो हैं, विकारों की अग्नि में जल रहे हैं। और जिनको भगवान के ऊपर भरोसा है, एक बल एक भरोसा है, वो आज विकारों की अग्नि में जल नहीं रहे हैं, अपने आप को सेफ बना रहे हैं। इसीलिए ये प्योरिटी के नाम पे ये त्योहार मनाया गया। तभी हम होली का दहन करते हैं, क्योंकि इसी प्रकार जब हम होली का दहन करें तो आप साथ में अपने अंदर की जो अपवित्रता है, बुराइयां हैं, कीचड़ पट्टी की बातें हैं, उनको भी आप होलिका दहन में स्वाहा कर दें। जिस प्रकार एक प्रहलाद को अपने ऊपर पूरा निश्चय था कि मुझे भगवान बचाएंगे, वैसे ही सोचो कि इस दुनिया में भले कितना भी कुछ मेरे साथ हो जाए, लेकिन मेरा रक्षक परमात्मा है। क्योंकि अगर मैं उसके संग के रंग में रंगा हुआ हूंगा तो मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार हमने वो होलिका का त्योहार मनाया। अब हमें उस होलिका के त्योहार को साथ साथ में जो हम मनाएं उसको विधि पूर्वक जाने भी, तभी आप ये सच्चा त्योहार मना पाएंगे। तो हमें ऐसे ही इस त्योहार को मनाना। तो इसी प्रकार आज हमें ये देखना है कि क्या मेरे अंदर की बुराइयों को मैंने जलाया है। मुझे ओनली होलिका नहीं जलानी है, अपने अंदर की हर बुराई को भी जलाना है, जो कहीं ना कहीं मेरे को दुखी कर रही, मेरे परिवार को दुखी कर रही, मेरे समाज को दुखी कर रही है, मेरे देश को दुखी कर रही है। मुझे उस अंदर की सोच को खत्म करना है। क्योंकि रंग लगाओ, आज देखो सरकार ने भी पहले से ये चीजें नियम बना दिया कि आप किसी की बिना परमिशन के किसी को रंग नहीं लगा सकते। क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार अपनी मर्यादाओं से उठ करके भी हम बहुत सारे कार्य कर देते। अब जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, हम तो चलो ठीक है उस रंगों को बर्दाश्त कर पाएंगे, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनको भी रंगों में इतना लिप्त कर देते हैं, कई बार स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं। आप ओनली अगर आपको रंगों से खेलना ही है तो आप वही रंग लें जो आपकी बॉडी को खराब ना करें। जैसे आप रंग लेते हैं, मुंह पे लगा लेते हैं, और कई बार वो रंग जो है वो कई बार ऐसे रैशेज दे जाते हैं कि हमारा पूरा फेस खराब हो जाता है। आप उन रंगों का प्रयोग ना करें जो केमिकल से बने हैं। हम आपको खेलने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ओनली जैसे आप बड़े बुजुर्गों के पास जाते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हाँ हमारे साथ भी कोई खेले। आप बड़े बुजुर्गों के सामने जाएं, आप उनके मान सम्मान के साथ जाएं, रंग का ओनली हल्का सा एक छोटा सा मस्तक के ऊपर तिलक लगा दें, और गुलाब के फूल और गेंदे के फूल, ये सारे फूलों को तोड़कर आप उनके ऊपर वो फूल बरसाएं। तो आपके लिए ये रंग होली क्या बन जाएगी, एक स्पेशल होली। उनके लिए वो होली एक यादगार होली हो गई। तो दोनों चीजों में फर्क क्या था कि आपने वहां रंग डालना था, लेकिन वहां पर आपने क्या की, फूलों की वर्षा। तो चेंज हो गया ना, होली का डिस्टेंस ही चेंज हो गया। क्योंकि ओनली होली रंगों का त्योहार नहीं है, होली है मिलन मनाने का त्योहार। आज देखो होली के दिन हम बिछड़े हुए भी बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं, होली खेलते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, मिठाइयां खाते हैं, बनाते हैं। क्यों? कि हमारे अंदर जितना भी कड़वापन है वो होली के रंगों में धुल जाए।
क्या वो धुल रहा है? और कई बार तो देखो ऐसा भी होता है कि होली के चक्कर में किसी को आपने रंग लगाया और वहां लड़ाई हो गई। उस होली को मनाने का कोई फायदा नहीं है। आपको होली मनानी है, बहुत सभ्यता के साथ मनाओ कि नहीं, मुझे ये होली बहुत यादगार रूप में बनानी है। आप पानी के साथ भी होली खेल रहे हैं तो भी थोड़ा ध्यान रखें कि उम्र को देखें कि मैं किसके ऊपर पानी डाल रहा हूं। ये नहीं कि मैं बड़े बुजुर्गों के ऊपर पानी डाल, और आज देखो होली की दशा क्या कर दी कि हम एक दूसरे को घसीटते हैं। फिर नहीं, प्यार से आप उसको तिलक लगाओ, हल्का सा यहां पर गुलाब लगा लिया, हो गया। ये नहीं कि आपने पूरा मुंह ही उसका अच्छी तरह से खराब कर दिया, ये होगी होली। ये कहां की होली है बताओ? चेहरे को अच्छी तरह से खराब करना, इसको होली नहीं कहते। होली ओनली एक त्योहार के रूप में एक शगुन है कि हां, आपके जीवन में बहुत सारे रंग हैं, उन रंगों को आप अपने जीवन में समा कर रखो। आज देखो, हमने ओनली होली के तो बहुत सारे रंग ले लिया, पीला ले लिया, गुलाबी ले लिया, हरा ले लिया, ग्रीन ले लिया, लेकिन वो असली रंग थे क्या? खुशी का रंग, सादगी का रंग, चरित्र का रंग, सेवा भाव का रंग, रहम का रंग, भावनाओं का रंग, प्यार का रंग, सुख का रंग, शांति का रंग, आनंद का रंग, ये थे रंग। और हम कौन से रंग ले रहे? हमें ग्रीन कलर चाहिए, पिंक कलर चाहिए, येलो कलर चाहिए। आप सोचो कि आज उन रंगों में इतना क्या है जो हम अपने जीवन के रंग भूल गए। आपके जीवन में तभी रंग भरेंगे जब आप उन रंगों की विशेषता को समझ पाएंगे। तो इसीलिए आपको जब होली मनानी है तो कोशिश यही करें कि रंग वही यूज करें जो आपके बॉडी को खराब ना करे, फेस को खराब ना करे, क्योंकि आपका शरीर बहुत अनमोल है। उसको जितना आप प्रोटेक्शन देंगे उतना वो सही तरीके से चलेगा। और कई बार हम इतनी गंदी होली खेलते हैं कि कीचड़ लगाना, गोबर फेंकना। आप बताओ कहाँ ये होली आपको बोली गई थी कीचड़ और गोबर की? हमने तो होली की दिशा चेंज कर दी, कुछ भी हम किसी के ऊपर भी डाल रहे। क्यों? होली मीन्स सादगी का प्रतीक, होली मीन्स स्वच्छता का प्रतीक, होली मीन्स प्योरिटी का प्रतीक। होली शब्द को हम प्योर शब्द कहते, प्योरिटी, पवित्रता। तो मीन्स हमारे जीवन में कितनी पवित्रता आई है। आज हम गोबर के साथ खेल रहे हैं, कीचड़ के साथ खेल रहे, कितने जम्स है उसमें, और हम किसी के मुंह पे लगा रहे, किसी के ऊपर फेंक रहे। कहां है सभ्यता? उस समय आपकी सभ्यता कहां चली जाती है? अगर आपको होली खेलनी है, आप उन रंगों का प्रयोग करें जिसमें केमिकल ना हो, किसी को क्षति ना पहुंचे हमारी ओर से। और दूसरा है कि आप अगर बच्चे हैं, जैसे मान लो आपके 5 साल 10 साल के बच्चे हैं, 1 से लेकर 10 साल के बच्चे, आप कोशिश करें कि उनको वही रंग दें जो उनको फेस को खराब ना करें। और दूसरा, कई ऐसे भी है रंगों में पानी घोल कर वो लगाते हैं, गलत चीज़ है ये। क्योंकि ये थोड़ी सी चीज़ें हमें चेंज करनी होंगी अपनी। और आप जैसे छोटे बच्चे हैं, आपको रंग लगाना है, हल्का सा छोटा सा तिलक लगा दो और उसके ऊपर फूल फेंक दो। आप बड़े बुजुर्गों के पास जाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो आप उनको तिलक लगाओ और आप फूलों की बारिश कर दो, जिसमें देखो वो कितना खुश होंगे उस चीज़ से। ज़्यादा नहीं है, आपने तिलक लगा दिया, थोड़ा सा यहाँ लगा के आप फूल डाल दो, तो क्या होगा? उनकी भी होली यादगार हो गई, आपकी मनाने की सभ्यता भी यादगार हो गई। तो जरूरी नहीं है कि रंगों के साथ ही हम होली को मनाएं। आज देखो फूलों में भी कितनी वैरायटी है, आप फूलों के साथ मनाओ ना। आज देखो हम कृष्ण जी के साथ बहुत सारे कम रंगों से, लेकिन फूलों के साथ होली खेलते हैं। इसी प्रकार अपनी होली को आप यादगार और स्पेशल बनाएं, और अपने जीवन में जितनी भी बातें आपकी कड़वाहट वाली हैं उनको इस होलिका दहन में खत्म करते जाएं, ताकि आपका जीवन और आपका होली मनाने का तरीका दोनों ही प्योर हो जाएं। और फिर अगले दिन आप प्यार से होली मनाएं और एक दूसरे का मुंह मीठा कराएं, जिसमें
आप सच्ची होली मना सकेंगे और उस होली के साथ साथ आप परमात्मा के संग के रंग में भी रंग जाएं, तो जिसमें आपकी वो डबल होली हो जाएगी। तो मैं फिर से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी होली बहुत अच्छी हो, यादगार हो और बड़ों के आशीर्वाद के साथ मनाई गई होली हो। तो इसी मंगल कामना के साथ आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।